क्या पुलवामा घटना में जिन प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटरों से भाइयों बहनों मित्रों इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है? फर्स्ट टाइम वोटरों से पुलवामा घटना के नाम पर एक वोट पड़ सकता है क्या? आज देश का फर्स्ट टाइम वोटर पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी ये क्या पता चल सकता है क्या 300 किलो आरडीएक्स किसके थे, 50 किलो जेलेटिन किसके थे, वो कार किसकी थी, डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी तो एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया, जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था तो उसको नजरअंदाज क्यों किया गया। तो ये तमाम सवालें अगर आप जब देखेंगे विचार कर, एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, आपने सुना होगा कि नासा का सैटेलाइट जब देश में परमाणु परीक्षण हुए तो उसने सेकेंड और मिनट की सुई बता दी, तो क्या पुलवामा घटना का वो आरडीएक्स सैटेलाइट नहीं बता पा रहा है? जो सैटेलाइट पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान खेत में पराली जलाते हैं उसको बता देता है, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में आरडीएक्स और जेलेटिन कहाँ से आया, कार किसकी थी? आप बताओ। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां अगर डर रहे होते, कार्रवाई की बात कर रहे होते, एक बात याद होगा आपको, लाला लाजपत राय पर जब लाठियां बरसी तो उन्होंने कहा जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। डरो मत, हमारे बाप दादाओं ने गोरे को भगाया था, हमें इन काले अंग्रेजों को भगाना है जो अपने ही मुल्क में रहकर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे, अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं। मरो, अरे डूब मरो ना। ईरान का ड्रोन रसिया में कैसे पहुंचा ये पता चल जाता है, दाऊद किस बेड पर है पता चल जाता है, अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, दांत में हरे रंग की रेसी फंस गई, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, ये तुम्हें दिखाई दे देता है क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई दूसरे गैर धर्म के लोग होते तब भी क्या भाजपा, आरएसएस और आप जैसे देश के पत्रकार बंधु चुप और मौन रहते? तब तो आप उनके नाने के, दादा का, उनके 10 पूर्वजों का खाता खतियान निकाल लिए होते। सोचिए, यही बेटियां अगर पाकिस्तान की होती तब आप क्या कहते? देखो पाकिस्तान में हिंदुओं बेटियां खतरे में है। तब भैया ये देश की राजधानी है और हिंदू समाज की बेटियां हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं, फिर आप मीडिया के लोग इस बात को क्यों नहीं दिखा रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज महीना पूरा हो गया धरने पर बैठे हुए, काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा का विषय था और ये अपने लिए न्याय मांग रही थी। तो जब न्याय मांग रही थी तो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं इसका एक ही समाधान था, हाथ जोड़कर कहते प्रधानमंत्री जी मन की बात में आते। प्रधानमंत्री जी की मन की बात समझते हैं क्या होता है? जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। कोरा बकवास है, सफेद झूठ बोलते हैं। क्या 100 एपिसोड लोग सुन लिए? कौन सुन लिया? भाजपा का कार्यकर्ता सुना, बाकी देश का जनता थोड़े ना सुना। अरे भाई आप सुनो ना, मन की बात आप अपने शादीशुदा हो पत्नी से करते हो कि वैसा ही अनर्गल चौक चौराहों पर भैं 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 करते हो? अरे भाई मन की बात में जितने पैसे खर्च किए गए अगर देश के युवाओं पर खर्च किए जाते, देश के इन बेटियों पर खर्च किए जाते तो ऐसे कई मेडल आते। दूसरी बात, जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार था तो इसको, अरे भाई सुन लो, इनको मेडल क्यों कहा? मेडल को 15 से 20 रुपये का चीज़ कहा। आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपके सर्टिफिकेट को अगर कागज़ का टुकड़ा कहा जाए तो ये माँ बाप को भी गाली है और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको भी गाली है। चूँकि माँ बाप ने अपना पेट काट कर, मन सुखा मार कर बच्चों को पढ़ाते, और जो बच्चे दुनिया में खेल कूद का समय होता है, इन बच्चियों का क्या समय है बताओ? इनके खेलने कूदने का समय था। ऐसे समय में अपने पूरे शौक अरमान को तिलांजलि देते हुए देश के मान सम्मान के लिए इन्होंने खेल को चुना और प्रतिस्पर्धा जीतकर देश का मान सम्मान बनाया। जब ये पदक जीत के आए तो वही 15-20 रुपए के पदक के साथ प्रधानमंत्री कहती तो हमारी बेटियां डाल रहे थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे? क्या है? फोटो खींच रहे थे। तो ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात बताओ,
शेर ने चीता लाया, आप लोग कितना नागिन डांस रहे थे। अब चीता का क्या हुआ कुछ पता है? अरे बताओ ना भैया। बीमार है चीता, बीमार है। एक मर गया और 3 मर गया। अरे बेशर्मो, यही अप टू डेट नहीं हो। अब प्रदीप करूलकर जो आरएसएस के संस्कार शाला में, जहां जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबरी दलाली करते थे, उनकी नजायज औलादें आज भी पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा है, हिंदुस्तान की जानकारी। आप वही प्रदीप करूलकर किसी विशेष जाति धर्म से होता तब आप क्या कहते? आप बताओ। अब आप नागिन डांस नहीं डांस रहे। दूसरा, एक फ्रीलांस पत्रकार रघुवंशी, आपने देखा होगा, एक आप शर्मा का नाम आपने सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश के हैं, गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। सारे जितने भी आप देश में हादसे देखेंगे, घटनाएं देखेंगे, इसमें भाजपा आरएसएस के लोग संलिप्त रहते हैं। तुम्हारी तो गोबर को चमनप्राश समझ कर खा रहे हैं, दिमाग में गुस्सा भरा है? गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है जो खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और दिमाग में पड़ता है तो आप जैसे अंधभक्त पैदा करता है। मीडिया डर अरे भाई, है हिम्मत सवाल पूछने का? पूछ लो आप। अरे सुनो ना, अरे कितने बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू किया। पत्रकार का मतलब क्या है? जो शासन में सत्ता में है उसे सवाल पूछे हो। एक भी भाजपा विधायक सांसदों से इंटरव्यू करके ये पूछ लो कि क्या आपकी बेटियां भी देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी होती, तब भी क्या आप सबूत मांग रहे होते? तब भी क्या आप इंतजार कर रहे होते? तब भी आप क्या चुप और मौन होते? जी, लेकिन स्मृति ईरानी खामोश है, वो चुप है। देखिए, बार का मामला या बेटी पर तब बहुत चिल्ला रही थी। पालघर की घटना पर स्मृति ईरानी नागिन डांस कर रही थी। हाथनी जैसी शरीर है, जैसे जैसे शरीर मोटी हो गई। अपमान है, अरे ये बात बोल रहे हैं, अपमान है ना। ये चूड़ियां भेजा था, ये सम्मान था। ये सम्मान था। ये चूड़ियां सौभाग्य की प्रतीक है। और स्मृति ईरानी ने मजाक उड़ाया था चूड़ियों का, देश के बहन बेटियों के सुहाग का मजाक उड़ाया था। तब आपने ने सवाल पूछा, आज चूड़ियां कम पड़ गई क्या स्मृति ईरानी की? कहाँ है मेनका गांधी? कहाँ है भाजपा की, चाहे किसी भी पार्टी की तमाम वो महिला सांसद हैं जो अपने आप को महिला कहती हैं? तो ये जब आप सवाल देखे, सवाल पूछकर कार्रवाई का डर हो सकता है। किस पर कार्रवाई हो जाती है ना भाजपा में, जो बोलते हैं। फिर आप पत्रकार नहीं हो। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण खाता है। भाई कार्रवाई कितनों पर करेगा, ये जवाब दे। फिर कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस मतलब ही आपके घर में गया था? अरे भैया पूछ रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, निर्भया कांड के बाद आपने भी विरोध किया था, और निर्भया के बाद हजारों निर्भया हो गया। निर्भया फंड में कटौती हो गई। कंझावला में एक दलित बच्ची के साथ, सुनो ए भैया सुन तो लो, सुनो, और काला धन सब जो बात था कंझावला में, जो वाल्मीकि समाज की बिटिया थी, भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक घसीटा था, उस पर तो आपने बात ही नहीं की। बात करो। देखो ये चीजें अभी, ये वक्त, आप पत्रकार हो और आप पत्रकार को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कांग्रेस भाजपा करने की नहीं है। आपका सवाल, आपका दायित्व, चूंकि आप पत्रकार हो, और हमारे धर्म में भी और संविधान में भी हर आदमी का अपना एक धर्म है। पत्रकार का एक धर्म है पत्रकारिता, और जो शासन में है, सत्ता में है, जो पावर में है, जिसके हाथ में देश की कानून व्यवस्था है, उससे सवाल। प्रधानमंत्री विश्व में डंका बज रहा है। अच्छा, चिप जापान में भी आपने 2000 के नोट में चिप निकला कि नहीं, ये बताइए मीडिया। वाह, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अब वो चिप, अरे भाई तो अब देखो, यही बात कहोगे ना तो देखो कि क्या बयान देता है। 2016 में क्या बयान थे पत्रकारों के? उस समय मुंह से बोल रहे थे कि पिछवाड़े से बोल रहे थे? उनसे पूछो, ये हमसे मत पूछो। ये पूछो उनसे कि जो लोग ये कहते थे कि चिप लगा है, चिप जो है वो देखो क्या बोल रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ, वही टेक्नोलॉजी बताता हूँ आपको। देखो, अरे देखो ना, ये मेरा कहना है, आप बताओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, टीवी पर जब देखोगे जो पत्रकार 2012, 13, 14 में बोल रहे थे, वो आज किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जब आप देखोगे तो पता आपको चल जाएगा। तो आप वो तो देखते नहीं। देखो चित्रा त्रिपाठी जी हैं। अरे भाई, अरे आपकी दीदी है ना, यहाँ देखो ना, पढ़ो ना, क्या कह रही है? सबकी दीदी है भाई, सही बात है। देखो ना क्या कह रही हैं।
ये तो आप ही के गांव की अरे है। भाई इतने बेशरम और निर्लज हो, सत्ता के दलालों हफ्सियों, आपको अब वो सब सवाल श्रीलंका वाली दवाई देनी है। अब हिंदुस्तान में भी, अरे सुन तो लो, अब हिंदुस्तान में भी श्रीलंका वाली दवाई आप लोगों को दी जाएगी। अंधभक्त पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जुत्ता और कुटाई, जैसे श्रीलंका में हुई, तब जाके आप समझोगे। अभी बात लात के देवता बात से नहीं मानते। आप बताओ ना, आप बात ही वही करते हैं। आपको कह रहे हैं देश की बेटियों की बात करो तो कांग्रेस पर पहुंच जाते हैं। बात करनी कानपुर की कि कानपुर में किस तरीके से ब्राह्मण माँ बेटी को कुचल के जिंदा जला दिया गया, तब पहुंच जाते हो काबुल। बात करना था इंदौर में रिक्शा वाले को कैसे मारा गया, तब पहुंच जाते हो इस्लामाबाद। बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू बेटियां खतरे में है, तब पहुंच जाते हो पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जापान चले गए तो हम लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जापान बोलो भाई, सुन लो यार, पकड़ लो, आप आगे बोलो, जापान से पहले 15 दिन कर्नाटक चुनाव में थे। आपने कभी कहा चलो वो G7 सम्मेलन में गए, ठीक है, लेकिन इससे पहले कर्नाटक चुनाव में थे। वही कर्नाटक जहां बाढ़ आया था तब प्रधानमंत्री नहीं गए, कोरोना में नहीं गए, देश की बेटियां देश की राजधानी दिल्ली में है तब नहीं आए। बॉर्डर पर किसान, देश का अन्नदाता, पालनहार किसान भाई, जिसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि किसान राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। उन देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को के लिए क्या लगाया था? सूल, वो कोबरा वायर लगाया था जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंधित है, वो इंसानों के लिए लगा दिया। तो फिर आप उस पर बात नहीं करते।